रेडी? ओके। हेलो एवरीबॉडी, हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशंस में पढ़ा रहा हूँ, जो आज अपन खत्म करेंगे हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशंस को, और हम लोग उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस हैं जो बोर्ड एग्जाम, आईआईटी, नीट में आती रहती हैं। कैसे आती है वो मैं बीच बीच में बताता हूँ। तो बोर्ड पे देखें, ये अल्कीन है, प्रोपीन, और ये HBr। और हम सब जानते हैं कि जब भी डबल बॉन्ड होता है, ध्यान से एक बात सुनिएगा, जब भी डबल बॉन्ड होता है तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई, एक सिग्मा होता है और एक पाई। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, पाई बॉन्ड वीक है, ये बात भी हम अच्छे से जानते हैं। और पाई बॉन्ड के ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, डीलोकलाइज्ड। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, और वीक बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक जगह बंध के नहीं रह पाएंगे। बॉन्ड कमजोर है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे, इसलिए उन्हें डीलोकलाइज किया, जिसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी और यहां लो। इस वजह से H प्लस इधर आएगा और Br माइनस इधर आएगा, और ये आपकी अल्काइल हैलाइड बन के तैयार है। सिंपल। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ इसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। ये मैंने अपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में आपको वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर भेजा था, जो कि आप मेरे YouTube चैनल अयूब खान केमिस्ट्री क्लासेस पे देख सकते हैं, और जरूर देखना चाहिए क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक 11th क्लास की वो देखते जाइए साथ साथ, तो आपको ये और अच्छी चीजें समझ में आएंगी। ये मार्कोनिकॉव रूल है, ये 11 में पढ़ा था अपन ने, इफ यू रिमेंबर। दिस इज मार्कोनिकॉव रूल, दिस यू लर्न इन 11th स्टैंडर्ड, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है, समझ में आ ही रहा है। ये मैं बार बार बोलता हूँ, केमिस्ट्री इज नॉट अ सब्जेक्ट टू लर्न, इट इज बेसिकली अ सब्जेक्ट विच यू कैन इंटरप्रेट लॉजिकली, मैथमेटिकली। ये मैं बार बार बोलता हूँ, एंड आई बिलीव इन दिस, एंड आई मेक यू ऑल्सो बिलीव इन दिस। अब इसका उल्टा देखते हैं, देखिए बोलो, इसका हम उल्टा देखेंगे। अगर यही चीज आप अगर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ले लें, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। आप ये अगर बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ले लें तो ये उल्टा हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए उल्टा हो गया, Br इधर जुड़ गया और H इधर जुड़ गया, हालांकि इलेक्ट्रॉन उधर ही है। तो फिर ये चीज समझ में आना बड़ा मुश्किल है कि जब इलेक्ट्रॉन उधर है तो नेगेटिव पार्ट इधर कैसे आया। इसे लोग याद कर लेते हैं, बोले याद कर लो यार, एंटी मार्कोनिकॉव रूल है, याद कर लो, पेरोक्साइड इफेक्ट है, खराश इफेक्ट है, लेकिन ये फिर वही बात, याद नहीं करना। अब मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा कि ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ऐसा क्या हो गया कि ये एडिशन उल्टा हो गया। ये मैं अब आपको समझाऊंगा, और ये इस क्लास की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से सुनिए, और दिस विल हेल्प यू अ लॉट एज फार एज योर 12th बोर्ड एंड आईआईटी केमिस्ट्री प्रिपरेशन इज कंसर्न। ध्यान से सुनिए इसका मैकेनिज्म, इसमें ऐसा क्या हुआ कि एडिशन उल्टा हो गया। एंटी मार्कोनिकॉव रूल रटने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान दो पेरोक्साइड पे, देखिए बोर्ड पे, पेरोक्साइड पे ध्यान दें, मैं बताता हूं आपको। दिस इज योर पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड है, और ये उसका ओपन स्ट्रक्चर है पेरोक्साइड। सबसे पहली बात, कंपाउंड को ओपन करना चाहिए, ये मैं कई बार बोल चुका हूं, कंपाउंड को हमेशा ओपन करके रखें। ये ओपन स्ट्रक्चर, ये दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, पेरोक्साइड बॉन्ड वीक होता है, ये होमोलाइटिक फिजन करेगा। लेक्चर नंबर 1 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें बताया था होमोलाइटिक फिजन, इलेक्ट्रॉन बराबर बढ़ जाते हैं,
बढ़ गए। जैसा कि फिर दोहरा दूं, सारे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर अटेंड करिए। मेरे ख्याल में 3 या 2 भिजवा दिए हैं और आज एक और भिजवाऊंगा 1 घंटे बाद। तो ये जब अपने आप में अलग हुआ तो ये देखिए आप, ये C6H5CO C6H5CO ये 2 हो गए, ये देखिए 2, और हम इसे कहेंगे बेंजोइल फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो हो गई, अच्छी खासी शेयरिंग चल रही थी, टूट गई तो डेफिशिएंसी तो आएगी। किसी का अच्छा खासा बिजनेस है, बंद हो गया तो डेफिशिएंसी आएगी। किसी की नौकरी है, छूट गई तो डेफिशिएंसी आएगी। उसी तरह से ये बॉन्ड टूट गया, अब ये डेफिशिएंट है, इसी को फ्री रेडिकल कहते हैं, पहले समझा चुका हूं। अब उसके बाद ये अपनी डेफिशिएंसी दूर करने के लिए ये जो आपका C6H5COO है, फ्री रेडिकल डेफिशिएंट है, ये अपनी डेफिशिएंसी दूर करने के लिए HBr पर अटैक करेगा, और ये अपनी डेफिशिएंसी दूर करने के लिए इस H को अपनी ओर खींच लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ। H और Br में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, ये H को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ खींच लेगा, जिसकी वजह से यहां बन जाएगा C6H5COOH, और यहां Br फ्री रेडिकल, नया फ्री रेडिकल बन गया, नया फ्री रेडिकल बन गया। अब ये नया फ्री रेडिकल तैयार हो गया, और अब जो है ये इस तरह से ये अलग और Br फ्री रेडिकल अलग। अब ये Br फ्री रेडिकल ये अपनी भूख मिटाएगा, तो ये कहां अटैक करेगा? शायद आप भूल रहे हैं, एक और हमारे पास रिएक्टेंट है, ये तो कैटलिस्ट है, ये एक रिएक्टेंट है, एक और है प्रोटीन। तो ये Br उसके पास जाएगा कि मेरी डेफिशिएंसी दूर कर दो, तो ये इधर अटैक करेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि ये वो कार्बन है जहां ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। हमारे को जिस चीज की कमी होती है हम वो दूर करने के लिए वहां जाते हैं जहां वो चीज है। आपके को केमिस्ट्री का ये लेक्चर सुनना था, तभी तो आप मेरी इस केमिस्ट्री क्लास में आए। आप किसी की डांस क्लास या अकाउंट्स क्लास में थोड़ी जाओगे। केमिस्ट्री की डेफिशिएंसी दूर करने के लिए आप केमिस्ट्री क्लास में आओगे। और उसी प्रकार से Br को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो ये उस कार्बन के पास जाएगा जहां से इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, वो ये कार्बन है, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आने वाले हैं, ये आ रहे हैं, डीलोकलाइज्ड हैं, आएंगे, जिसकी वजह से अब यहां पे Br आ गया और ये फ्री रेडिकल बन गया, और कुछ देर के बाद ये H वापस यहां आ जाएगा और आपका कंपाउंड तैयार हो जाएगा C6H5CH2CH2Br। इस H को वापस आना ही होगा, कारण C6H5CO तो मीडियम है, कैटलिस्ट है, इसे एक दिन वापस चले जाना। ये तो केवल रिएक्शन कराने आया था, ये वापस जाएगा, इसको जाना होगा। और ये जो H है वो रिएक्शन का हिस्सा है, उसे फाइनली प्रोडक्ट में जुड़ना होगा। तो इन दी एंड आपके H इधर, Br इधर, और हमें जवाब मिल गया कि Br यहां क्यों नहीं जुड़ा, यहां क्यों जुड़ा। यही है एंटी मार्कोनिकॉव रूल, यही है पेरोक्साइड इफेक्ट, कि इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड द एडिशन ऑफ HBr to alkene gets reversed. In place of here, Br is added here. And who is behind all this? Peroxide. Why? फिर से सुनिए, ये पेरोक्साइड टूटा, जिसकी वजह से बना फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल ने HBr के H को अटैक किया, जिससे बना Br फ्री रेडिकल। Br फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन्स की सख्त जरूरत थी, उसने जाकर यहां अटैक कर दिया जहां इलेक्ट्रॉन थे, वो यहां थोड़ी जाएगा। तो असली कहानी ये है कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr का कैरेक्टर बदल गया, वो Br माइनस अब नहीं रहा, वो Br फ्री रेडिकल रहा। और क्योंकि वो Br फ्री रेडिकल है, इसलिए वो कोने में जुड़ा। वो Br माइनस होता तो बीच में जुड़ता। तो एंटायरली उसका कैरेक्टर ही चेंज हो गया है।
वो Br नेगेटिव से Br फ्री रेडिकल हो गया है। तो क्या क्वेश्चन आएगा आईआईटी में नीट में कि एंटी मार्कोनिकॉव रूल के पीछे क्या है? तो आप जवाब देंगे बेंजोइल फ्री रेडिकल। तो ये था एंटी मार्कोनिकॉव रूल, जो 11th में रट लेते हैं स्टूडेंट्स या पढ़ के आगे निकल जाते हैं, विच इज हाईली अनफॉर्चुनेट। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये है जानकारी मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव रूल की। तो प्रिपरेशन के बहाने हमने एक बहुत बढ़िया मैकेनिज्म सीख लिया, एंटी मार्कोनिकॉव रूल। तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको हेलोअल्केन्स, उसमें पढ़ा रहा हूं मैं प्रिपरेशंस ऑफ हेलोअल्केन्स, और उसके अंदर आईआईटी और नीट के छुपे हुए मैं ऑब्जेक्टिव्स बता रहा हूं। मैं आपको वो दिखाना सिखा रहा हूं रिएक्शन में जो रिएक्शन में नहीं दिखता, उसके पीछे होता है। ऑब्जेक्टिव्स छुपे होते हैं रिएक्शन या बुक में लिखी लाइन में अंदर, जो दिखते नहीं है स्टूडेंट को, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दैट इज माय पर्पस। बोर्ड पे देखिए ध्यान से। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो मैं कई बार कह चुका हूं कि भाई ये मेरा फोन नंबर है, सीधे मुझे फोन करें, स्ट्रेट मेरे को फोन करें, और फोन पे डाउट पूछ लें छोटे मोटे तो मैं फोन पे ही बता दूंगा। इस नंबर पे आप कर सकते हैं। नाम मेरा आपको याद ही होगा भैया, नाम मेरा अयूब खान केमिस्ट्री है, पूरा नाम अयूब खान नहीं है, अयूब खान केमिस्ट्री पूरा नाम। एनीवे, तो अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको सिखाता हूं फिंकलस्टीन रिएक्शन। लिख लीजिए, आप कॉपी लेके बैठे हैं कि नहीं? कॉपी लेके बैठे हैं सब? कॉपी पेन लेके खुद भी कुछ कर रहे हो या हाथ में ठंडी ठंडी मेहंदी है? मेहंदी हटा के ये फिंकलस्टीन रिएक्शन देखिए भाई। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 सेट आते हैं, किसी एक सेट में जरूर होती है। फिंकलस्टीन रिएक्शन एक नेम्ड रिएक्शन है। नेम्ड रिएक्शन को लेके मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमेशा नेम्ड रिएक्शन का स्टेटमेंट जरूर लिखें। ऑलवेज राइट स्टेटमेंट ऑफ नेम्ड रिएक्शन जब ये बोर्ड एग्जाम में आए लिखने को। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन, पहली बात, ये अल्काइल आयोडाइड बनाने के काम में आती है। अल्काइल आयोडाइड, तो जब अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड को NaI में डालते हैं, ड्राई एसीटोन मीडियम लेते हैं, तब Cl हट के I लग जाता है। बेसिकली इट इज हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। इट इज हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। ध्यान से देखिए आप, कैसी रिएक्शन है? हेलाइड एक्सचेंज। I उधर गया, Cl इधर आया, इट्स हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। तो इसकी 3 खास बात हो गई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट क्या करता है? अरे यार फिंकलस्टीन रिएक्शन या अनदर रिएक्शन, रटो आगे बढ़ो। नहीं, पहली चीज ये नेम्ड रिएक्शन, इसका स्टेटमेंट जरूर लिखना है। एक तो ये हमने सीखा। दूसरा, ये विशेष RI बनाने के काम में आती है, विशेष खास तौर पे RI बनाने के काम में आती है। तीसरा, ये हेलाइड एक्सचेंज है। अब इतना पढ़ने के बाद स्टूडेंट को लगता है उसने बहुत बड़े काम कर लिया, कमाल कर लिया, लेकिन असली चीज तो उसने अभी भी नहीं पढ़ी। और असली चीज क्या है? बोर्ड पे ध्यान से देखना, दिस विल मेक यू फील कि अच्छा हुआ क्लास में बैठे। बहुत ध्यान से देखना, बोर्ड एग्जाम रीजनिंग क्वेश्चन। यहां ड्राई एसीटोन क्या कर रहा है? जवाब, यहां ड्राई एसीटोन रिएक्शन की स्पीड बढ़ा रहा है। यहां ड्राई एसीटोन प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ा रहा है। अरे भाई, क्वांटिटी बढ़ेगी तभी तो ज्यादा बिक के ज्यादा फायदा होगा। 1 किलो आलू बेच के कोई थोड़ी ना घर चला सकता है। एक दिन में 100 किलो आलू बेचेंगे तब जाकर 150 रुपये मुनाफा आएगा। उसी प्रकार से RI क्वांटिटी ज्यादा होगी तभी तो इंडस्ट्री को फायदा होगा। उसी तो ड्राई एसीटोन इसकी क्वांटिटी बढ़ा रहा है। कैसे? देखिए, NaCl, या अगर आप इधर Br लेंगे तो NaBr बन जाएगा। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। होने तो यहाँ 2 ही है, RCl, RBr, RF तो होने वाला नहीं है, RF रिएक्शन नहीं करता, और बनना RI है। तो NaCl या NaBr, NaCl, NaBr are less soluble in dry acetone,
are less soluble in dry acetone as compared to NaI. I am repeating, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है NaBr या NaCl, अगर RCl लेंगे तो ये कम घुलते हैं एसीटोन में। किसकी कंपैरिजन में? NaI के कंपैरिजन में ये कम घुलते हैं। तो उससे क्या होता है, जब ये कम घुलते हैं तो ये पीपीटी बना लेते हैं या क्रिस्टल बना लेते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। यानी एक प्रकार से ये इसके अंदर जाके पीपीटी बना के ये यहां से हट गए या कम हो गए। और रिएक्शन की एक टेंडेंसी है, जब उसका प्रोडक्ट कोई एक चीज कम होती है तो वो उसे और बनाना चाहता है। ये आपने पढ़ा था 11th में ली चैटलियर प्रिंसिपल कि प्रोडक्ट में से कुछ हटाओ तो रिएक्शन आगे भगती है ताकि वो उसे कंपनसेट करे। आप अपनी जिंदगी में भी देखो ना, गला सूखने लगता है तो आदमी पानी पीता है, भूख लगने लगता है तो खाना खाता है, नींद आने लगती है तो खाना नहीं खाता, सोता है। उसी तरीके से NaBr NaCl हटेंगे तो रिएक्शन आगे भागेगी कि इन्हें जल्दी जल्दी बनाओ। उससे क्या होगा, आगे भागेगी तो ये भी बन जाएगा ना भैया, इसके चक्कर में इसका भी फायदा। तो जब रिएक्शन की आगे की स्पीड बढ़ेगी तो NaBr NaCl की क्वांटिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन साथ में Ri की क्वांटिटी भी बढ़ गई। तो क्या था क्वेश्चन, फिर से सुनो। Why dry acetone is used? ये है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम। जवाब, और ये आपकी बुक में ही लिखा है, बुक में ही लिखा है, सीधे हाथ के पेज के टॉप पे आखिरी लाइनों में 4-6 यही लिखा है। क्या लिखा है कि why dry acetone is used? आंसर, NaBr और NaCl form are less soluble in acetone, so they will form PPT and crystallize। तो ये जैसे ही कम होंगे रिएक्शन आगे भागेगी ताकि ये बढ़े। ली चैटलियर प्रिंसिपल, वो आगे बढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी तो ये भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, और ये तो हम चाहते थे। which means what? which means the production increases. this is Finkelstein reaction। और फ्रेंड्स, मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूं। आप बुक में फिंकलस्टीन देखते हो, इसे पढ़ते हो और आगे बढ़ जाते हो। आप ये सोचते ही नहीं हो कि Ri के लिए है ये, आप ये सोचते ही नहीं हो ये हैलाइड एक्सचेंज है। और अगर आपने ये सोच भी लिया तो आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि ड्राई एसीटोन यहाँ क्या कर रहा है? क्योंकि जब आप वो सोचोगे तब आपको पता चलेगा ये रीजन कि NaCl NaBr कम घुलता है एसीटोन में, क्रिस्टल हो जाता है, कम हो जाता है यहां से, तो वो आगे बढ़ती है रिएक्शन ली चैटलियर के अनुसार। इस चक्कर में Ri की क्वांटिटी बढ़ जाती है। एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहेगा? प्रोडक्शन इंक्रीज हो। तो ये थी फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो ये बहुत ही एक रिएक्शन से ज्यादा मुझे खुशी है कि मैं आपको ये सिखा पा रहा हूं कि आप लोग पढ़ने का तरीका सीखिए, और जो सामने नहीं दिख रहा है वही क्वेश्चन है, उसे महसूस करने से ही आएगा। एंड दैट रिक्वायर्स ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क एंड अबव ऑल फोकस। जैसे अभी आप मेरी क्लास सुन रहे हैं तो आपको समझ में तभी आएगा जब आप फोकस करेंगे। आप अगर घर में बैठे बैठे अपने कमरे में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो ये चीज समझ में आने वाली नहीं है। आपको फोकस करना पड़ेगा। ये 12th बोर्ड IIT नीट के लिए केमिस्ट्री है, ये कोई 5वीं 6वीं की क्लास नहीं है। तो समझिए इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं, और एक और इतनी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज ये फिंकलस्टीन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वार्ट्ज रिएक्शन ये भी नेम्ड रिएक्शन है, ये भी हैलाइड एक्सचेंज है, और ये अल्काइल फ्लोराइड बनाने के काम में आती है। वो अल्काइल आयोडाइड के काम में आती है, ये अल्काइल फ्लोराइड के काम में आती है दोस्तों। और दिस इज, मैं तो कहूँगा 90% से ज़्यादा चांस है कि बोर्ड एग्जाम में ये आए। वैसे तो ये IIT नीट एम्स हर एग्जाम में आ चुकी है, ये हर एग्जाम में आ चुकी है। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है? आप लेंगे CH3Br
उसमें डालेंगे सिल्वर फ्लोराइड, फ्लोरीन इधर आ जाएगा, फ्लोराइड, और लीजिए आपका CH3F बन के तैयार और AgBr अलग बन गया अल्काइल फ्लोराइड। और आप चाहें तो AgF की बजाय ये भी ले सकते हैं, COF2, Hg2F2 और SbF3, ये भी लिया जा सकता है। एंटीमनी फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड भी लिया जा सकता है। और स्टेटमेंट क्या होगा? अल्काइल ब्रोमाइड्स और अल्काइल क्लोराइड्स react with silver fluoride to form alkyl fluoride। ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट होगा। और फिंकलस्टीन का क्या था स्टेटमेंट? अल्काइल ब्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल क्लोराइड when reacts with sodium iodide in presence of dry acetone to form alkyl iodide where NaCl और NaBr crystallize out। This is Finkelstein reaction। इससे पहले वाली I repeat, बोर्ड एग्जाम में नेम्ड रिएक्शन 3 जरूर आएंगी और वो 3 रिएक्शन 1-1 मार्क की होंगी। और unless you write the statement of those named reactions you will not be getting full marks। एक है तो 0.5 दे देगा। स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अच्छा, 2 क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया। अब 2 क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में बहुत सी चीजें हो रही हैं, देखिए आप, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं गाइड भी करता जा रहा हूं। दिस मेक्स टुडेज क्लास वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई रिपीट, इस नंबर पे आप फोन करके डाउट मुझसे डायरेक्ट बात करके पूछिए। और मैं जो 2 सवाल आपको करा रहा हूं वो बहुत ध्यान से देखें, ये देखें। और अगर कॉपी पेन नहीं है तो लेके बैठें। ये मत सोचिए रिकॉर्डिंग है तो सही यार, छोड़ो, नहीं नहीं नहीं, प्लीज आलस मत करो, कॉपी पेन लेके बैठो, साथ साथ कुछ हाथ चलाते रहो। ये कंपाउंड है, इसमें HBr डाला है और आपसे प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, ठीक है, आपसे प्रोडक्ट पूछ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन 3 आते हैं बोर्ड में ऐसे 3 क्वेश्चन आते हैं 1-1 मार्क के। ये 2 दिए रहते हैं, आपको प्रोडक्ट बताना पड़ता है। और स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डाउट कहाँ आते हैं? एग्जाम लिखते वक्त। और एग्जाम लिखते वक्त डाउट पूछने को क्या कहते हैं? नकल करना। नकल करने की बोर्ड एग्जाम में क्या सजा है? 3 साल तक एग्जाम नहीं देने देंगे। तो भैया जितने डाउट पूछना है वो अभी सीख लो, क्लास ध्यान से सुनो और डाउट लिखते जाओ। फिर वही बात, ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, उसके इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। अब देखना एग्जाम में तुम क्या सोचोगे, बताओ। मुझे भी 24 साल हो गया पढ़ाते हुए, 10-12 हजार स्टूडेंट पढ़ाए, सारे डाउट मेरे दिमाग में ऑलरेडी है, तुम्हें जरूरत नहीं पूछने की। तुम्हारे दिमाग में पहला डाउट क्या है और एग्जाम में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां क्यों नहीं आए? तो जवाब है कभी भी पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ नहीं आते, क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है ना। ये देखिए बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अब आप मुझे बताइए, अगर बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर क्यों आएंगे? रिपेल होने? रिपेल नहीं होंगे ना, लड़ाई कोई नहीं चाहता। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आएंगे, शांति सुकून के लिए वो इधर आएंगे। अगर तुमने वहां कर दिए इलेक्ट्रॉन, तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो यहां आएगा नेगेटिव और यहां आएगा पॉजिटिव। अकॉर्डिंगली Br यहां जुड़ेगा और H यहां जुड़ेगा और फाइनल आपका प्रोडक्ट होगा इधर Br और इधर H। अब ये देखिए आपका फाइनल प्रोडक्ट आ गया और बेंजीन रिंग वैसा का वैसा। देख लीजिए आप, सिर्फ इतना लिखने के 1 मार्क। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भरे पड़े, 3 आएंगे बोर्ड में। पर बात वही है, इलेक्ट्रॉन इधर किया होता तो तुमने Br इधर जोड़ देना था, 0 मिल जाना था। तो एग्जाम में डाउट आए, इससे अच्छा अभी सुन लो कि इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आना है, इलेक्ट्रॉन इधर आना है, क्योंकि बेंजीन
इलेक्ट्रॉन रिच। एक और सवाल, इससे भी अच्छा एक सवाल है, अगर ये समझ में नहीं आया है तो अगला जरा ध्यान से देखना, वो आ गया तो ये भी आ जाएगा, एक ध्यान से देखिए। तो देखिए दोस्तों, मेरा अगला जो सवाल है वो एक्चुअली एनसीईआरटी का है। इट्स एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम दोनों में इससे इंस्पायर होकर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ध्यान देना आप, ये देखिए, ये आपका कंपाउंड बना रहा हूं मैं, ये और ये HBr और ये पेरोक्साइड है। अब आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन बुक में क्यों है, बोर्ड में क्यों आता है, क्योंकि वो आपसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की नॉलेज चेक करना चाह रहा है। ध्यान से सुनते रहना, शरीर, आंखें, दिल, दिमाग सब एक जगह, कुछ और मत सोचो, सिर्फ ये। क्योंकि जब बोर्ड में लिखते वक्त आंसर नहीं आता ना तो फिर आंसू आते हैं। अभी सीख लो, दैट विल मेक यू स्माइल इन ड्यूरिंग दोज डेज। कोई नहीं बोलेगा बेचारे बच्चे लॉकडाउन में थे, कोई नहीं बोलने वाला भैया। सब मार्क्स पेपर भी जैसा आता है वैसा आएगा, चेकिंग भी वैसी होगी। आप अभी मेहनत करो, ये टाइम बर्बाद मत करो। ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर आए, आपको मालूम है क्यों आए, अच्छे से जानते हो आप। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, इधर क्यों नहीं आया? जल्दी जवाब दो, जल्दी जवाब दो, इधर क्यों नहीं आया? क्योंकि इधर कौन सी रिंग है? बेंजीन रिंग है। अब जो है H प्लस Br माइनस, अब मुझे बताओ Br माइनस कहाँ आएगा? Br माइनस यहां आएगा, लेकिन कौन है? पेरोक्साइड। तो क्या ये Br माइनस है? नहीं है। ये लोग क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल। अभी तो बताया था, पेरोक्साइड मेक्स Br माइनस, Br फ्री रेडिकल। हाँ, आ गया। तो वो इधर आएगा ना भैया, इलेक्ट्रॉन की तलाश में। Br माइनस होता तो इधर कभी नहीं आता, और H इधर आएगा। तो आंसर हो गया ये, इधर H इधर Br, क्योंकि अब वो नेगेटिव नहीं है, फ्री रेडिकल है, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। हो गए दोनों सवाल। यानी कि जिसने पेरोक्साइड इफेक्ट का मैकेनिज्म नहीं सीखा वो ये सवाल करने में घबराएगा। आप नहीं घबराओगे, आपने सीख लिया है तो बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो ये भी हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हम हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स करेंगे दोस्तों। वी आर गोइंग टू डू हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स में हमने 10th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, मैं वो याद दिलाता हूं। 10th क्लास में हमने पढ़ा था CH4, इसमें Cl2 डालें सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये CH बॉन्ड टूट जाता है, CCl बॉन्ड बन जाता है और HCl के साथ चला जाता है। ये आपने पढ़ा, और ये तब तक होता रहता है जब तक सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते। लेकिन मैं ये नहीं बता रहा, ये तो आपको पता है, 10th से पता होना चाहिए। नहीं पता है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, फिर से पढ़ लीजिए भाई। पढ़ने लिखने की शुरुआत करने की कोई उम्र थोड़ी होती है। जब जागो तब सवेरा। जिस दिन आपको लगे सुधरना है, मेहनत करनी है, मेहनत करना शुरू कर दो। उसके लिए कोई अलग से थोड़ी ना आपको मुहूर्त देखना है। फिर 10th में था CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट H न्यू। ये सनलाइट है H न्यू, ये फ्रीक्वेंसी है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 11th क्लास, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये CH बॉन्ड टूट गया, CCl बॉन्ड बन गया और ये HCl के साथ अलग हो गया। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है और चलता रहता है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं क्या बात कर रहा हूं? फिर मैं जो बात कर रहा हूं वो अब आप बोर्ड पे देखो। मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर प्रोपेन हो तो क्या होगा। यही रिएक्शन में अगर प्रोपेन हो तो क्या होगा। जो पिछली बार मीथेन में हुआ वो तो नहीं होगा ना, तभी तो बता रहा हूं। ध्यान से सुने, यहां से आईआईटी नीट का हिडन कॉन्सेप्ट निकलेगा। देखिए,
तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये H हट के Cl लगेगा और थोड़ी देर के बाद ये H हट के भी Cl लगेगा। लो सर, अब स्टूडेंट सोचता है सारे H क्यों नहीं हटे, फिर वो सोचता है यही दो क्यों हटे, बल्कि वो तो और घबरा जाता है जब उसे पता चलता है कि ये 55% बना और ये 45% बना, म्हणजे ये ज्यादा बना ये कम बना। स्टूडेंट यहाँ थोड़ा परेशान हो जाता है। कारण बताता हूं, अब जरा ध्यान से सुनना। तुम्हें अगर समझ में कम आया है इसका मतलब तुमने ध्यान कम दिया है। अब तुम इसको पीछे पड़े रहो जब तक समझ नहीं आता। मैं फिर एक बार समझाता हूं, देखो इधर ध्यान से। ये है प्राइमरी हाइड्रोजन, क्योंकि ये ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो अपनी चेन में एक ही तरफ से जुड़ा है। फिर ये है सेकेंडरी हाइड्रोजन, ये ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो अपनी चेन में दो तरफ से जुड़ा है। समझ रहे हो क्या? ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है दोनों, क्योंकि ये ऐसे कार्बन से जुड़े हैं जो अपनी चेन में दो तरफ से जुड़े हैं। ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो एक ही तरफ से जुड़ा है। ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन है, क्योंकि ये भी अपनी ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो अपनी चेन में एक ही तरफ से जुड़ा है। ये तीनों प्राइमरी हाइड्रोजन, ये तीनों प्राइमरी हाइड्रोजन, ये दोनों सेकेंडरी हाइड्रोजन। ठीक है, यानी देयर आर टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। 6 प्राइमरी एंड 2 सेकेंडरी, उससे कोई लेना देना नहीं। टाइप 2 है, और एक बारी सेकेंडरी हटा और एक बारी प्राइमरी हटा। सिंपल, सारे थोड़ी हटाने हैं, 6 के 6 प्राइमरी थोड़ी हटाओगे। ये तीनों हटाओ, ये तीनों हटाओ, नहीं, कोई एक प्राइमरी हटा लो। आपका दिल कर रहा है तो ये वाला हटा लो, या तो ये वाला एक हटा लो या वो वाला एक हटा लो, और एक बारी सेकेंडरी हटा लो, खत्म हो गई बात। तो ये चीज आईआईटी और नीट में पूछते हैं, इस चीज को समझिए। मैं एक बात और बताऊं और दिमाग में भर लो। टर्शरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये जो रिएक्टिविटी की ऑर्डर है वो ये है कि सबसे स्मार्ट, सबसे तेज इस रिएक्शन में टर्शरी हाइड्रोजन है, सबसे तेज है। यानी टर्शरी हाइड्रोजन सबसे अच्छी रिएक्शन करेगा। इसलिए आप देखें सेकेंडरी का प्रोडक्ट ज्यादा बना है 55%, और आप देखें तो प्राइमरी वाले का, प्राइमरी हटके जो बना है वो कम बना है। यानी 1 लीटर की बोतल, ये 550 ml, ये 450 ml, दोनों हैं एक ही यूनिट, लेकिन ये 550 ml है, ये 450 ml है। तो अगर आप सोच रहे हैं यहां तो 2 ही क्लोरीन थे, अब 3 कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन मिला के एक ही क्लोरीन है। 55 and 45 is 100 ना, और एक क्लोरीन है। तो ये 3 दिखेंगे किसी आम आदमी को, लेकिन केमिस्ट्री स्टूडेंट को ये और ये एक और ये एक 2 है। तो कहते हैं दिखती हुई चीज का भी सच देखने के लिए एक दिव्य दृष्टि चाहिए। वो दिव्य दृष्टि होती है ज्ञान की। द करेक्ट विजन इज विजन ऑफ नॉलेज, और ज्ञान एक बीज है। नॉलेज इज लाइक अ सीड, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो बीज उसी जमीन में लगता है जहां मन उपजाऊ हो। मन की मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। द सॉइल ऑफ द लैंड शुड बी फर्टाइल। ज्ञान का बीज वहीं उगेगा जहां मन की मिट्टी उपजाऊ हो, पवित्र हो। समझिए इस बात, मन की मिट्टी पवित्र होना बहुत जरूरी है सरस्वती ग्रहण करने के लिए। आप समझिए इस बात को, इसलिए शरीर और मन साफ करके पढ़ने बैठना चाहिए। समझिए मेरी इस बात को। खैर छोड़िए, तो केमिस्ट्री पे आए तो टर्शरी सबसे स्मार्ट, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, इसलिए प्रोडक्ट में फर्क है। ये भी सीख लिया। अब एक बात और देखिए बोर्ड पे, तो इससे भी अच्छी बात और इससे भी जरूरी बात, मतलब बिल्कुल ही यानी और इन डेप्थ, और
जो सुन रहे हैं, यू आर लकी इनफ, यू आर गेटिंग द चांस, तो प्लीज फोकस। ये देखिए, और वो ये है कि ये जो प्रोडक्ट कंपाउंड है जिसका नाम नियोपेंटेन है, इसके बारे में पीएमटी में, आईआईटी में, हिंदुस्तान के लगभग सारे एग्जाम्स में इसके बारे में पूछ चुके हैं कि नियोपेंटेन किस तरह का क्लोरीनेशन करता है। जवाब, नियोपेंटेन मोनोक्लोरीनेशन करता है। क्या करता है? मोनोक्लोरीनेशन। ये देखिए, ये मोनोक्लोरीनेशन करता है, मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनाता है। मोनो मतलब एक, यानी एक ही प्रोडक्ट बनाता है। पिछली बारी आपने क्या देखा, सेकेंडरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, दो बने ना, एक 55 एक 45, यहाँ एक ही बनता है। इतनी बार आया है, कारण यहाँ एक ही प्रकार का हाइड्रोजन है। ये देखिए प्राइमरी, ये देखिए प्राइमरी, ये देखिए प्राइमरी, ये देखिए प्राइमरी। 12 प्राइमरी हाइड्रोजन है, 12 प्राइमरी हाइड्रोजन आर देयर, 12। ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही तरफ से जुड़ा है। ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही तरफ से जुड़ा है, और क्योंकि एक ही तरफ से जुड़ा है इसलिए प्राइमरी हाइड्रोजन। हाँ, ये मैं मानता हूं कि अगर इस चेन को हम आईयूपीएसी के अनुसार मेन चेन माने 1 2 3, तो ये दोनों चेन के बाहर है। तो ये मैं मानता हूं, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, प्राइमरी प्राइमरी, लेकिन ये दोनों प्राइमरी मेन चेन के प्राइमरी, और ये दोनों प्राइमरी ब्रांच साइड चेन के प्राइमरी। इस हिसाब से दोनों के प्राइमरी की प्रकृति में थोड़ा फर्क है, लेकिन फंडामेंटली रिएक्शन और प्रोडक्ट एक ही बनेगा। तो ये जरूर है कि 12 प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये साइड चेन वाले हैं, वो अलग बात है, लेकिन प्रोडक्ट एक ही बनेगा। तो मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट। अब जिसको ये नहीं मालूम प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन क्या है, और सब बारी बारी रिएक्ट करेंगे, वो बता ही नहीं सकता कि ये मोनोक्लोरीनेटेड बनाएगा। अरे अगर स्टूडेंट से पूछ लिया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर, 12 प्राइमरी हाइड्रोजन, ये गिनना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। एक बात और देखिए ध्यान से, ये तो आईआईटी के हिसाब से आईआईटी का बताया। अब एनसीईआरटी में क्या है, देखिए जरा ध्यान से। एनसीईआरटी में क्या है, चीजें आईआईटी या नीट के क्वेश्चन इंस्पायर तो एनसीईआरटी के ही सवालों से हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। लोगों को एनसीईआरटी ढंग से पढ़नी नहीं आती, एनसीईआरटी पढ़ने के भी तरीके हैं। वो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है बारिश हुई भीगे ही नहीं। तो ये भी गलत है कि एनसीईआरटी पढ़ने से काम चलेगा, पढ़ने का तरीका सीखना पड़ेगा। ध्यान से देखो आप, एनसीईआरटी में एक इंडेक्स क्वेश्चन है, एक इंडेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, और इस चैप्टर का पहला इंडेक्स क्वेश्चन है शायद, और वो ये है, उन्होंने इस तरह से एक कंपाउंड देके रखा है लाइक दिस, ऐसा उन्होंने कंपाउंड देके रखा है, और उन्होंने पूछा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। ये हालांकि उन्होंने ऐसे खोला नहीं है, उन्होंने तो ऐसा किया हुआ था, ऐसा, वो तो मैं आपको खोल के दिखा कि वो ऐसे कभी मत किया करो, ओपन किया करो। होल ट्वाइस लिखे होल थ्राइस, उसको ऐसे खोल के किया करो, नहीं तो घबरा जाओगे। अब इधर देखिए, एक हाइड्रोजन तो ये है भाई साहब प्राइमरी, बताइए क्यों, अरे जल्दी बताइए। ये ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो एक ही तरफ से जुड़ा, ये प्राइमरी, क्यों, क्योंकि ये ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो एक ही तरफ से जुड़ा, ये प्राइमरी, क्योंकि ये ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो एक ही तरफ से जुड़ा है। लेकिन फर्क है, फर्क क्या है, ये ब्रांच वाला है, तो ये दोनों प्राइमरी के मुकाबले इस पे टिक कर रहा हूं कि ये दोनों प्राइमरी एक जैसे हैं मेन चेन में, लेकिन ये भी प्राइमरी है, लेकिन साइड चेन वाला प्राइमरी है। तो ये एक टाइप के प्राइमरी हो गए 6, ये तीनों भी प्राइमरी है पर उनसे अलग है। तो अब तक 2 टाइप हो गए, प्राइमरी प्राइमरी, प्राइमरी ऑफ डिफरेंट टाइप। फिर ये है टर्शियरी हाइड्रोजन, क्योंकि ये ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो
तीन तरफ से है, और ये हो गया भाई साहब सेकेंडरी हाइड्रोजन, क्योंकि ये ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो दो तरफ से जुड़ा है। तो एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शियरी, और एक प्राइमरी साइड चेन वाला। देयर आर हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट? 4। ये एनसीईआरटी में है। यहां से इंस्पायर हो गया आईआईटी ने क्वेश्चन बनाया। अब ये एक बार ये हटेगा Cl लगेगा, 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 4 प्रोडक्ट बनेंगे। आगे बात समझ में कितनी इंपॉर्टेंट चीज हो गई। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू रीड एनसीईआरटी, अदरवाइज यू विल रीड एनसीईआरटी, यू विल लर्न द रिएक्शंस, देन आल्सो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर। व्हाट इज द यूज? सो दिस वाज टुडेज क्लास। ये आज की क्लास थी जिसमें मैंने हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशन समाप्त की है। अगली क्लास में हम चालू करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें एक पॉइंट अभी लिख लें कि हेलो अल्केन्स आर लेस सोल्यूबल इन वाटर। व्हाई? हेलो अल्केन्स आर लेस सोल्यूबल इन वाटर, व्हाई? एंड गेट द आंसर फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ये आप करिए। ओके, थैंक यू।